तो ज्योतिषाचार्य व महावास्तु विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योतिवर्धन सानी का सादर नमस्कार। 15,000 से ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर हो चुके हैं। लाखों हमारे वीडियोस जो हैं आप लोग पसंद कर रहे हैं व्यूअर्स। कई वीडियो हमारे 1-1 लाख से ऊपर व्यूज हो चुकी है और लगातार आप लोगों के हमें मैसेज, संदेश, रिक्वेस्ट आ रही हैं अलग अलग बातों पर वीडियो बनाने के लिए। अभी जो हमें लेटेस्ट रिक्वेस्ट प्राप्त हो रही हैं उसमें ये लोग ये कहते हैं कि हमारे घर में बरकत नहीं है। ये शब्द आदमी बोलता है तो हम क्या करें, क्यों बरकत नहीं हो रही? पूरी मेहनत करते हैं, पूरा परिवार चलाने में दिक्कत आ रही है, बरकत कैसे हो? तो यहाँ आज हम आपको छोटी छोटी बातें बताएंगे। देखिए, जो बातें आप सोच भी नहीं सकते कि इतनी छोटी सी बात से मेरी बरकत रुक गई है, मेरा वास्तु दोष इतना बड़ा हो गया है घर का। जी हाँ, तो आप यदि इन बातों का ध्यान रखेंगे, 11 बातें हैं, तो 11 बातों का आप इनका ध्यान रखेंगे और घर में ढूंढेंगे क्या ये दोष है, तो वास्तु दोष जिसके कारण बन गया है और मैं बरकत नहीं कर पा रहा हूं, तो उनको तुरंत सही करेंगे और आप देखेंगे कि 1-2 महीने बाद आप हमें मैसेज करेंगे कि मेरे घर में अब बरकत शुरू हो गई है। देखिए, जो चमगादड़ है, रेयरली होता है, लेकिन अगर चमगादड़ आपके घर में आने जाने लग गया है, कुछ शाम के टाइम आपके घर में बालकनी में या कमरे में कहीं उसने स्थान बना लिया रहने का, क्योंकि वो रात को ही निकलता है, दिन में आपको पता भी नहीं होता और घर में वो आपका माहौल, निगेटिविटी सब करता रहता है, तो नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो यदि आपके घर में चमगादड़ 2, 4, 5, 6 फीट तक आगे तक भी है किसी पेड़ पर या किसी दीवार पर, तो तुरंत आप इसको हटाने की व्यवस्था करें। ये बहुत बड़ी नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है, बरकत नहीं हो पाती है। दूसरी बात, जो आप चेक करते रहें, चाहे आपके पास मेड सर्वेंट है नहीं है, आप जहाँ पे भी कमरा है, रसोई है, बाथरूम है, चेक करते रहें कि कहीं मकड़ी का जाला तो नहीं लग गया है। और आपको जरा सा भी मकड़ी का जाला दिखाई दे तो आप तुरंत उसको साफ करें झाड़ू से। कोई इंतजार ना करें कि कल करते हैं, परसों करते हैं, संडे को करते हैं। ये बहुत बड़ा दोष लग जाता है, बरकत हो ही नहीं सकती जहाँ पे जाले लगे होते हैं। तीसरी बात, अभी जैसे चिड़िया तो ये कम होती जा रही है, कबूतर बढ़ते जा रहे हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो घर में बरकत अचानक रुक गई है, तो वहां पर बालकनी में या घर के किसी अलमारी रखी हुई है बाहर आउटर पोर्शन में, वहां पर कबूतर ने अपना घोंसला बना लिया है। ध्यान रखिए, कबूतर ऐसा माना जाता है जहां पर अपना घोंसला बना लेता है वो जगह उजड़ जाती है, वहां बरकत खत्म हो जाती है। तो आप यदि वो अपनी लकड़ियां इकट्ठी करके कबूतर घोंसला बना रहा है, उसी समय पहले ही उसको हटा दीजिए, नहीं तो फिर आपकी बरकत रुकने ही वाली है। चौथी बात, आजकल जैसे मधुमक्खियां होती हैं और साथ में आप देखते हैं बरैया या ततैया जिसको बोलते हैं, ये भी छोटे छोटे घोंसले अक्सर बना लेती हैं। आदमी कहता है ये कल तक नहीं था, आज एक दिन में इतना बड़ा कैसे हो गया? ये बहुत जल्दी बनाती हैं। तो आप ऐसा, अगर आपको जरा सा भी आभास होता है कि बरैया आ रही है, कहाँ से आ रही है, ततैया ये या मधुमक्खी ये, तो आप तुरंत उसके जो घोंसला बनना शुरू हुआ है, उसका जो जगह बना रहा है वो अपनी, वहां पे तुरंत उसको हटा दीजिए, सफाई कर दीजिए कुछ झाड़ू से और किसी डंडे से। नहीं तो अगर वो इकट्ठी हो जाएंगी तो किसी दुर्घटना का भी कारण बन सकती है। नकारात्मक ऊर्जा तो आती ही आती है, फिर बरकत भला कहाँ से होने वाली है। देखिए, एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि जो कांच का, स्पेशली कोई आपका जग है, गिलास है, कोई और प्लेट है, कोई कांच का बर्तन यदि टूटा हुआ आप उपयोग में ला रहे हैं कि नहीं ये थोड़ा सा ही टूटा हुआ है, तो ये भी एक दुर्भाग्य लाने का कारण बनता है। ऐसे बर्तनों को तुरंत घर से आप हटा दीजिए। और दर्पण यानी शीशा, और दर्पण ना भी हो, अगर खिड़की का शीशा है, ऐसा शीशा थोड़ा सा भी कोने से टूट गया है, या आपका कोई दर्पण बाथरूम का या आपके कमरे का दर्पण कहीं से चटक गया है, बिल्कुल पूरा नहीं टूटा है, तब भी उसको हटा दीजिए। ऐसा भी ये कहावत है कि टूटा हुआ दर्पण भी दुर्भाग्य को लाता है। तो आप ये गलती भी बिल्कुल ना करें, हरगिज ना करें। एक बात और ध्यान रखें कि यदि कोई आपकी घड़ी है वो बार बार बंद हो जाती है, फिर आप उसको ठोक पीट के और सेल ठीक करके फिर चला लेते हैं, बार बार खराब हो रही है, तो ऐसी घड़ी को विदा कर दीजिए। और यदि वो घड़ी सही है, उसका शीशा टूट गया है, तो उसको हटा दीजिए। ये चाहे वॉल क्लॉक हो, चाहे आपकी वॉच हो हाथ में पहनने वाली, यदि उसका शीशा भी टूट गया है, यानी समय साफ दिखाई नहीं दे रहा उसके अंदर, तो आपका समय खराब होना निश्चित है। इसको भी आप ध्यान रखिए। एक बात और जिससे बरकत रुकती है, बहुत जरूरी बात, कि जो ये पानी होता है, यदि आपका पानी कहीं भी बह रहा है, स्पेशली जो
टॉयलेट वॉशरूम जो होता है वहां पर बह रहा है, लीकेज हो रहा है पानी, या रसोई में हो रहा है, तो ऐसा भी मानते हैं कि यदि पानी जो है वो उसको जल को धन के रूप में देखा जाता है, वास्तु में मनी के रूप में देखा जाता है। तो आपका खर्चा बहुत ज्यादा होने वाला है, धन का जो है निकलना शुरू हो जाएगा, और बरकत आने की तो बात आप भूल ही जाइए। यदि आपका कोई भी लीकेज है पानी का, पानी की टूटी टंकी कुछ खराब है, पानी बह रहा है, तुरंत तुरंत उसको ठीक कराइए, नहीं तो फिर बरकत होना आपका बिल्कुल भी संभव नहीं है। यहाँ ये बात और बहुत जरूरी है कि जो इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक उपकरण होते हैं, मिक्सी है, टोस्टर है, आपका टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है और गैजेट्स हैं, इनमें यदि कोई खराबी आ गई है और आप नया टीवी ले आए हैं, पुराने टीवी की पिक्चर ट्यूब खराब है वो आपने रख लिया है, या मिक्सी नई ले आए हैं, पुरानी में ठीक करा लूंगा वो रखी हुई है, तो ये जो चीजें इकट्ठी होती चली जाती हैं, वास्तव में ये हमारी बरकत को रोकती हैं। ये राहु ग्रह बहुत तेजी से बलवान हो जाता है, हर काम में आदमी को बाधा मिलने लग जाती है। आज ही अपने घर में चेक करिए, क्या ऐसे कोई उपकरण रखे हुए हैं जिनको हम उपयोग नहीं कर रहे हैं बहुत समय से खराब होने के कारण, और हमने उन्हें विदा भी नहीं किया है, तुरंत इसको यहाँ से हटाइए, विदा करिए। एक बात और यहाँ पे बताना चाहेंगे कि अक्सर देखने में आता है कि जिनके छत के जो है मकान होते हैं, या वो ऊपर वाले फ्लोर पे रह रहे होते हैं, तो वो जो कबाड़ इकट्ठा होता जाता है, कोई चीज टूट फूट गई, अलमारी है, कुर्सी है, फर्नीचर है, पलंग है, या कोई आपका इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल उपकरण है, कुछ भी, वो क्या करते हैं कि उसको छत पर एक कबाड़ के रूप में डाल देते हैं। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। जिस घर में छत पर कबाड़ इकट्ठा होता चला जाता है, उस घर का ही हालत ऐसी हो जाती है कबाड़ की तरह, और बरकत वहां से पूर्णतया समाप्त हो जाती है। तो आपको हमने ये 11 पॉइंट जो बताए हैं, आप इनको ध्यान रखिए, इनको उपयोग में लाइए, और अगर ये चीजें आपके घर में बरकत को रोक रही हैं तो तुरंत इसको ठीक करके अपने घर में जो है सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करिए, ताकि घर में बरकत आए और आप खुशहाल हो। हमारी आपको शुभकामनाएं। नमस्कार, धन्यवाद।